फिर लौट सकता है लॉकडाउन। सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, दिल्ली सरकार उन बाजारों को कुछ दिन के लिए बंद कर सकती है जहां नियमों का पालन नहीं हो रहा है। दिल्ली में हाल ही में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी। हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है। तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। दिल्ली सरकार ने शादी समारोहों में मेहमानों की संख्या की छूट भी वापस ले ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमने शादी समारोह में 200 लोगों तक शामिल होने की इजाजत को वापस ले लिया है। अब सिर्फ 50 लोग ही शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे और ये निर्णय मैंने एलजी साहब के अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। 24 घंटे में दिल्ली में 3700 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। 99 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 4,89,000 के पार। अब तक 7,713 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना को देखते हुए दिल्ली में RT-PCR टेस्ट को दोगुना किया जाएगा। खतरे वाली जगह पर मोबाइल टेस्टिंग वैन भी तैनात होगी। देश में कोरोना पर थोड़ी लगाम लगी। 24 घंटे में 30,000 से कम मामले सामने आए। लगातार दूसरे दिन 30,000 से कम केस आए। पिछले 24 घंटे में 40,791 मरीज कोरोना से ठीक हुए। 447 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए और कोरोना के कुल मामले बढ़कर 88,45,000 पहुंचे। अब तक 1,30,519 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोरोना काल में हो रही छठ पूजा पर सियासत शुरू हुई। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी के किनारे छठ पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने पूजा प्रतिबंध लगाने के पीछे कोरोना का तर्क दिया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हिंदुओं की आस्था पर चोट करने का आरोप लगाया। साप्ताहिक बाजार सब खोल दिए, तब तो आपको लगा नहीं कि कोरोना फैल जाएगा। अब क्योंकि दिवाली गई, दिवाली में पहले पटाखे का लाइसेंस दे दिया, फिर पटाखे बंद कर दिए। करोड़ों रुपए का व्यापारियों को खरबों रुपए नुकसान हो गया। फिर छठ मैया जब आई, छठ की पूजा दिल्ली में 50 लाख परिवार करता है साहब। 50 लाख परिवार के लिए दिल्ली के 60,000 से ज्यादा पार्क हैं। दिल्ली में जो लोग हैं उनके लिए पार्कों के अंदर व्यवस्था नहीं हो सकती थी गड्ढा खोद करके पानी के लिए। मनीष सिसोदिया अपने क्षेत्र में स्विमिंग पूल बना सकते हैं और छठ मैया की पूजा करने वालों को सार्वजनिक जगहों पर छठ की अनुमति नहीं देने के केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन शुरू। पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। केजरीवाल सरकार की ओर से दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन लगाए जाने के प्रस्ताव पर मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा, केजरीवाल सरकार छठ पूजा न हो इसके लिए बहाना बना रही है। राजधानी को दहलाने की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। दिल्ली में जैश के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों के पास से विस्फोटक, दस्तावेज, डायरी, कई नेताओं के नाम और एड्रेस बरामद किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी दिल्ली NCR में बड़े धमाके की साजिश रच रहे थे। कई VIP भी इन संदिग्धों के निशाने पर थे। दिल्ली में धमाकों को लेकर खुफिया जानकारी के आधार पर स्पेशल सेल ने सराय काले खान के पास ट्रैप लगाया हुआ था। दोनों को सराय काले खान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आतंकियों में से एक बारामूला और एक कुपवाड़ा का रहने वाला है। दोनों की उम्र 22 से 25 साल है। दोनों की निशानदेही पर और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के गुट को गुपकार गैंग करार दिया है। अमित शाह ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि गैंग जम्मू कश्मीर में विदेशी ताकतों का दखल चाहता है और हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान करता है। क्या सोनिया और राहुल गांधी इसका समर्थन करते हैं? अमित शाह की 2 टूक ट्वीट करके कहा, गुपकार गुट देश के मूड के साथ चलें वरना खत्म हो जाएंगे। अमित शाह ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को आतंक और अव्यवस्था के दौर में ले जाना चाहते हैं। ये लोग दलितों, महिलाओं और आदिवासियों का अधिकार छीनना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा अभिन्न अंग रहेगा। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर फिर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि 370 के बहाने मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है केंद्र सरकार। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की जमीन अपने पूंजीपति समर्थकों को बेचने जा रही है। पुश्तैनी लोगों को यहां से खदेड़ा जा रहा है। जैसे डोमिसाइल लॉ इन्होंने खत्म कर दिया हमारा, तो पूरे मुल्क से ये लोगों को यहाँ ला के लाना चाहते हैं
और मगर जो यहाँ के रहने वाले उनको खदेड़ना चाहते हैं। ये खाली यहाँ का हाल नहीं है, आप जम्मू में बटंडी देखिए, सुजवा देखिए, छट्टा देखिए, गिन गिन के जहाँ मुसलमानों की आबादी है, जहाँ गुजर हैं, जहाँ बकरवाले हैं, जो असली रखवाले हैं इन जंगलों के, इन्हीं को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। ये सर्दी में कहाँ जाएंगे? बिहार में नीतीश सरकार में विभागों का बंटवारा आज कर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने पास गृह मंत्रालय रखा है। डिप्टी सीएम तारकिशोर को वित्त मंत्रालय का जिम्मा और दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी को पंचायती राज विभाग मिला है। बीजेपी कोटे के मंत्री मंगल पांडे का कद बढ़ा है। मंगल पांडे को स्वास्थ्य के साथ ही पथ निर्माण और कला एवं संस्कृति मंत्रालय का भी जिम्मा मिला है। बिहार में कल 14 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अशोक चौधरी को भवन निर्माण, सोशल वेलफेयर, साइंस टेक्नोलॉजी दिया गया है। मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्रालय मिला है। शीला कुमार को परिवहन मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। संतोष मांझी को लघु सिंचाई और मुकेश साहनी को पशुपालन और मत्स्य मंत्रालय मिला है। नीतीश कुमार की दोबारा ताजपोशी के बाद 4 महीने बाद सामने आए प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को मनोनीत किया है। थके हुए सीएम के लिए तैयार रहे बिहार। प्रशांत किशोर कभी नीतीश के करीबी सहयोगी थे, पर नीतीश और प्रशांत के रिश्तों में खटास आ गई और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कानून बनाएगी। कानून में 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। बताया जा रहा है कि लव जिहाद के खिलाफ अगले विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार विधेयक लाने जा रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लव जिहाद में 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा और गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रखते हैं। शहीद पिता के अंतिम संस्कार के दौरान आंसू रोककर बेटी बोली वंदे मातरम। जोश में भर गए जवान, लोगों की आंखें नम हुई। बारामूला सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल पंचतत्व में विलीन हुए। ऋषिकेश में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बेटी बोली, बड़ी होकर सेना में भर्ती होना चाहती हूँ। पीछे फौजी खड़े हो रखे हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। अब हमारे लिए उसके चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल के हमारे लिए रक्षा करते हैं। इसलिए मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूंगी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की। प्रयागराज से बेहद ही दर्दनाक खबर आई है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा की 6 साल की पोती की मौत हो गई है। दिवाली की रात पटाखे से झुलस गई थी बच्ची। इलाज के दौरान बच्ची मौत की जंग हार गई। 6 साल की बच्ची हाल ही में कोरोना को मात देकर घर लौटी थी। दिवाली की रात पटाखे से बच्ची जल गई थी। बच्ची को एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया जाना था, पर बचाया नहीं जा सका। केशव प्रसाद मौर्य सांत्वना देने पहुंचे। बिहार के हाजीपुर में छेड़छाड़ और पीड़ित की मौत पर नीतीश सरकार सख्त है। छात्रा की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में ढिलाई बरत रही है। बिहार के हाजीपुर में लड़की की छेड़छाड़ के बाद जिंदा जला दिया गया था और पुलिस की दखल के बाद देर रात लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। हाजीपुर वारदात को लेकर परिवार वाले पुलिस वालों से भिड़ गए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हाजीपुर की वारदात को लेकर राहुल गांधी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट करके कहा, चुनावी फायदे के लिए वारदात छुपाई ताकि इस कुशासन पर अपने झूठे सुशासन की नींव रख सके। किसका अपराध ज्यादा खतरनाक? तेजस्वी बोले, अब बताएं जंगल राज का महाराजा कौन। भारी बर्फबारी के बीच बद्रीनाथ धाम पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे और अंतिम दिन आज बद्रीनाथ धाम में ही रहेंगे। पहाड़ों में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी दिखी। मनाली में पहली बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे पर काफी खुशी दिखी। शिमला की कुफरी और नारकंडा में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। साथ ही भीषण हिमपात के चलते कई रूट भी प्रभावित हुए। बर्फबारी के बाद शिमला में समूची घाटी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी नजर आई। ताजा बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। दूसरी ओर मनाली में पहली बर्फबारी से चांदी की तरह चमकती दिखी सफेद बर्फ। बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाते दिखे सैलानी।
जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से घाटी के पहाड़ी इलाकों में बिछी बर्फ की सफेद चादर। भारी बारिश और बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद। जवाहर टनल के पास भी भारी बर्फबारी हुई। कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश के बाद से ठंड बढ़ी। यात्रियों के अभाव की वजह से तेजस एक्सप्रेस को रेलवे ने बंद करने का ऐलान किया है। दिल्ली लखनऊ और मुंबई अहमदाबाद के बीच चलती थी तेजस एक्सप्रेस। 23 नवंबर से दिल्ली लखनऊ और 24 नवंबर को मुंबई अहमदाबाद वाली तेजस एक्सप्रेस बंद हो जाएगी। लॉकडाउन के बाद दुर्गा पूजा के समय तेजस एक्सप्रेस को रेलवे ने शुरू किया था। दिल्ली के आजादपुर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बदमाशों ने सरेआम 2 युवकों की बेदर्दी से चाकू मारा और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में घायल युवकों को सड़क पर बेरहमी से घसीटते हुए दिखाई दे रहे थे आरोपी। घटना के बाद घायल युवकों ने लोगों की मदद के लिए काफी गुहार लगाई। पंजाब के जलंधर में 2 गुटों में खूनी टकराव के बाद तनाव भरा माहौल दिखा। झड़प के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक का हाथ काट डाला। घायल युवक खुद ही अस्पताल पहुंचा। फिलहाल युवक की हालत गंभीर है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी कुछ समय पहले ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। फिल्म लक्ष्मी को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी पसंद किया जा रहा है। विदेशी बॉक्स ऑफिस पर लक्ष्मी कोरोना वायरस और नेगेटिव रिव्यूज के बाद भी शानदार कमाई कर रही है। धनुष और साई पल्लवी का गाना राउडी बेबी YouTube पर तेजी से वायरल हो रहा है। राउडी बेबी गाने के YouTube पर 1 अरब से भी ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। कोलावरी डी के बाद धनुष का राउडी बेबी ने YouTube पर नया रिकॉर्ड बना दिया है। राउडी बेबी गाना फिल्म मारी 2 का है। नोकिया 2.4 को भारत में लॉन्च करने की तैयारी हो चुकी है। नोकिया 2.4 की लॉन्चिंग 26 नवंबर को रखी जा सकती है। नोकिया ने अपनी ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए एक टीजर जारी किया जिसके साथ लिखा है काउंटडाउन शुरू हो गया है। बड़े खुलासे के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। साथ ही ओनली गैजेट वाई यू नीड हैशटैग का इस्तेमाल भी किया है। BSNL ने नया फाइबर बेसिक प्लस ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान की कीमत 599 रुपए है। प्लान में 60 Mbps की स्पीड के साथ हर महीने 3300 GB डेटा मिलेगा। इस प्लान में ग्राहकों के किसी भी नेटवर्क पर लोकल टू STD अनलिमिटेड कॉल मिल रही है और कंपनी का ये नया फाइबर बेसिक प्लान 499 रुपए में भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने खेती बाड़ी कर रहे किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने एग्री रिसर्च के लिए ड्रोन को मंजूरी दे दी है। इसका इस्तेमाल कृषि कार्य के लिए किया जाएगा। सिविल एविएशन ने बताया कि ड्रोन जारी किए जाने से 6 महीने की अवधि के लिए ये वैध है। PIB ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। बीमा नियामक IRDAI अब वेक्टर जनित रोगों के लिए भी लाएगी पॉलिसी, यानी अब डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के लिए भी मिलेगी बीमा पॉलिसी। इस प्रीमियम प्रोडक्ट के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल होगी, वहीं अधिकतम उम्र 65 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही 1 साल से 25 साल तक के आश्रित बच्चे भी इसमें कवर होंगे। IPL 2021 की नीलामी के कारण रणजी ट्रॉफी से पहले नेशनल T20 चैंपियनशिप करा सकता है BCCI। कोविड-19 के कारण संशोधित घरेलू सत्र की शुरुआत जनवरी में हो सकती है। राष्ट्रीय T20 चैंपियनशिप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के साथ सत्र की शुरुआत हो सकती है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के लिए एक साथ सफेद और लाल गेंद के अभ्यास कर रही है टीम इंडिया। भारत के इस दौरे का आगाज 27 नवंबर को वनडे सीरीज से होगा। टीम इंडिया को मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे, 3 T20 और 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है।